प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NMMS एग्ज़ाम 2017 के सेट का जो पेपर है उसके अंदर साइंस और SST का जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस को है हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है श्रव्य ध्वनि का प्रास है। तो श्रव्य ध्वनि का जो प्रास होता है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। दूसरा प्रश्न समय का मात्रक, समय का जो मात्रक SI मात्रक है वो है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति है फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पानी से भरे हुए गिलास में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल के टेढ़ी दिखाई देने का क्या कारण है? यह है अपवर्तन। यह है अपवर्तन। किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने का प्लाइन वेग, जो प्लाइन वेग है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये ध्यान रखना बेटा अच्छे से। यहाँ ऑप्शन में ऐसे होते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेडियो प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ? तो ये रेडियो जो है 1927 में मुंबई में प्रारंभ हुआ और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात को जापान में क्या कहा जाता है? तो चक्रवात को जापान में टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होता है। तो रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जिसको हम CFC के नाम से जानते हैं वो उपयोग की जाती है। ग्रेफाइट की संरचना होती है, ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदर्शित चिकित्सकीय उपकरण कहलाता है। जो प्रदर्शित चिकित्सकीय उपकरण है वो होता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक व नौशादर मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? तो इसको ऊर्ध्वापातन, जो सब्लिमेशन मेथड है उसके द्वारा हम इनको अलग अलग करेंगे। भौतिक परिवर्तन है तो इसके अंदर जो मोम का पिघलना है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती हैं? तो धातुएं जो हैं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं जिसका सूत्र है H2। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। तो जैव निम्नीकरणीय जो फल जैव निम्नीकरणीय है, पत्तियां जैव निम्नीकरणीय है और घास भी जैव निम्नीकरणीय है। तो इसमें जो प्लास्टिक है ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चूना पत्थर को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? CO2। क्या कहते हैं? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली की खपत कम करता है। बिजली की खपत जो है वो कम क्या करता है? जो अपना LED बल्ब है, LED बल्ब, वो बिजली की खपत को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलगंड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है उसका नाम क्या है? गलगंड रोग है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय द्वारा किस अम्ल का स्राव किया जाता है? जो अपना अमाशय होता है इसके अंदर किस अम्ल का स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पिनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। पिनियल जो ग्रंथि होती है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? वो करती है मेलाटोनिन। क्या है? मेलाटोनिन। ME है ये मेलाटोनिन, MELATONIN, मेलाटोनिन। इसको मेलिटोनिन भी लिखा हुआ है कई जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मछली में श्वसन अंग है। तो मछली जो श्वसन लेती है वो गलफड़ों से लेती है और उसको बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं? गिल्स। लेकिन ये पेपर में एक बार प्रश्न ऐसे आया, उसमें ऑप्शन गिल्स या गलफड़े दोनों ही ऑप्शन नहीं थे, उसमें जो ऑप्शन था वो था क्लोम।
तो ध्यान रखना क्लोम भी इसी को बोलते हैं, इसको गिल्स को ही क्लोम भी बोलते हैं, तो ये नाम ध्यान रखना अच्छे से। कलाई में अस्थियों की संख्या होती है, अपनी जो कलाई होती है उसमें अस्थियों की जो संख्या होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू में किस प्रकार का जनन होता है? तो आलू में और अदरक में कायिक जनन होता है, आलू में भी और अदरक में भी। कौन सा जनन होता है? कायिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो रुधिर वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने, कार्ल लैंडस्टेनर ने। राइनो वायरस द्वारा होने वाला रोग है, तो राइनो जो वायरस है उसके द्वारा रोग होता है, उसका नाम है सर्दी जुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कमानीदार तुला द्वारा मापन होता है। जो कमानीदार तुला होती है उससे हम वजन को मापते हैं, भार को मापते हैं। किसको मापते हैं? भार को। कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, कंप्यूटर के ऊपर जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब पे नियंत्रण कौन करता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत प्रकाश किरणों का समतल दर्पण की चमकीली सतह से टकराकर पुनः इसी माध्यम में लौटने की घटना कहलाती है। तो ये जो लौटने की घटना है ये क्या कहलाती है? इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। किसी एक माध्यम में गई और उसी में टकराकर उसी माध्यम में वापस आ गई, माध्यम चेंज नहीं हुआ, तो परावर्तन। और अगर माध्यम चेंज हो जाता है, जैसे कोई ग्लास है उसके अंदर जा रही है रेत, तो फिर वो हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का औसत तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान का राज्य पुष्प है, तो राज्य पुष्प जो है राजस्थान का वो है रोहिड़ा। पारे का प्रतीक है, पारे का प्रतीक क्या है? Hg, पारे का प्रतीक है Hg। जायद की फसल है, जायद की फसल है, क्या है जायद की फसल? तरबूज, तरबूज जो है जायद की फसल है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जल दिवस 22 मार्च को और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये तीनों दिवस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। स्वच्छ भारत अभियान में किसका निर्माण किया जाता है? स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय का निर्माण किया जाता है। प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है, जो प्राकृतिक नहीं है, पर्वत प्राकृतिक है, ये है पर्वत प्राकृतिक है, पठार है ये भी प्राकृतिक है, और मैदान है ये भी प्राकृतिक है, लेकिन मकान जो है प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो है 928। नेक्स्ट क्वेश्चन गलत युग्म को छांटिए। देखिए उदयपुर में आहड़ नदी है, सही है। बांसवाड़ा में गोमती, नहीं ये गलत है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गोमती नदी कहाँ है? यूपी में है, यहाँ बांसवाड़ा में नहीं है। टोंक में बनास नदी है, कोटा में चंबल नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड बांसवाड़ा गोमती, क्योंकि गोमती कहाँ है? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कि किस शहर में पहली मेट्रो रेल शुरू की गई? तो राजस्थान में जयपुर में पहली मेट्रो रेल शुरू की गई। बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नदी है, तो बंगाल की ऐसी नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं उन्हें बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियाँ कहते हैं। तो चंबल नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, इसलिए बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नदी हो गई। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का 78% पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन अपने वायुमंडल में पाई जाती है, 78%। चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी। सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी दो हैं, दोनों किससे संबंधित हैं? चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। थार का मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है माही की सहायक नदी है, तो माही की सहायक नदी है सोम। सोम नदी जो है माही की सहायक नदी है, सोम, जाखम। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं, तो अब देखिए पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पड़ोसी राज्य है?
तो इनमें से एक ना एक कोई ऑप्शन होगा। अपने पड़ोसी राज्य सभी को इसमें देखते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब। देखिए ये ही अपने पड़ोसी राज्य हैं, इनसे अपने राजस्थान की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल है, जो फसल सर्दियों में बोई जाती है उनको रबी की फसल कहते हैं, तो ये रबी की फसल है चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ स्थित है, तो ये है जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। झूम शब्द का संबंध किससे है, तो झूम शब्द का संबंध जो है वो कृषि से है। किससे है? कृषि से। और भारत में जो स्थानांतरण कृषि की जाती है उसको झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान करने की जो आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का पहला सीमेंट संयंत्र किस जिले में स्थापित हुआ? ये बूंदी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बूंदी में पहला सीमेंट संयंत्र। और कब हुआ था? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जब अपना संविधान बना था उस टाइम थे। अब वर्तमान में लगभग 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091। लोकतंत्र बढ़ावा देता है। लोकतंत्र किसको बढ़ावा देता है? समानता को। लोकतंत्र समानता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? देखिए, देश का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति और राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। ध्यान रखना अच्छे से, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देश का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति और राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास के प्रमुख घटक कौन से हैं? सामाजिक विकास में आएगा अपने शिक्षा, साक्षरता, चिकित्सा, स्वास्थ्य, आवास एवं खाद्य सुरक्षा। ठीक, तो ये सामाजिक विकास के प्रमुख घटक हैं। कौन सा युग्म गलत है? इनमें से अपने को ये चेक करना है कि कौन सा युग्म गलत है। देखिए, अंत्योदय योजना, अच्छे से ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है अंत्योदय योजना, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, ये सही है। ई मित्र जो है ई गवर्नेंस से संबंधित है, ये भी सही है। और महात्मा गांधी नरेगा जो है वो ग्रामीण रोजगार से संबंधित है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदाहरण है, तो दूरदर्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदाहरण है। हमारा सामाजिक आचरण नहीं होना चाहिए, तो सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करना ये हमारा सामाजिक आचरण नहीं होना चाहिए। हमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। विकासशील देश का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा भारत जो है विकासशील देश है। राजस्थान का सबसे बड़ा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थित है, तो ये है जयपुर में। सबसे बड़ा जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसका, कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? तो ये ननकाना साहिब जो है वो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। उत्तर भारत का प्रमुख राजवंश नहीं है, इसका मतलब वो किसका है? दक्षिण का है। तो चोल वंश जो ऑप्शन है उसमें राइट आंसर होगा। उत्तर भारत के जो राजवंश हैं उनमें आएगा प्रतिहार, गहडवाल, चौहान और गोहिल। और दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं उनमें है पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये प्रमुख राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मत्स्य संघ का गठन कब किया गया था? तो मत्स्य संघ का गठन जो है 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 में हुआ था। लेकिन
कई जगह 18 मार्च की जगह 17 दे रखा है, 17 मार्च दे रखा है। तो अगर 18 मार्च ऑप्शन में नहीं हो तो आप 17 मार्च पे टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। हर्ष ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। किसको अपनी राजधानी बनाया था? कन्नौज को। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से बाकी वर्षों के जो NMMS के एग्ज़ाम हैं उन सभी का हल आपको आगे मिलता रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके।